बचा है। दो लीटर दूध जो मैंने यूज़ भी नहीं किया है, और ये मेरे को ऐसे लग रहा है कि काम देते हैं पर, क्योंकि ये कल हमने लिया था दूध और इसको यूटिलाइज़ नहीं किया था, तो उसमें पूरा आना चाहिए था, वो अलग कहानी है। बट फिलहाल इसको मैं रख दूँ फ्रीज़र में ताकि ये जम जाए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमिकल सैमी। और ये दूध का जो भी मैंने पूरा पतीली भर के बॉटल में इसलिए डाली क्योंकि मैंने जाना है भाई पालमपुर, एंड क्यान और पूजा है नहीं घर पे, सो वो ये दूध बड़े बड़े वेस्ट हो जाएगा और मुझे वैसे भी वहाँ जाके लेना पड़ेगा। तो मैंने सोचा उसको कोक की बॉटल में डाल के उसको फ्रीज़र में रख देता हूँ, ताकि जब तक मैं निकलूँगा तो वो जम जाएगा और वहाँ जाके मेरे को दूध नहीं लेना पड़ेगा। बट सरप्राइजिंग बात जो ये थी, ये अंकल हमारे को देते 2 लीटर दूध, और ये कोक की बॉटल भी 2 लीटर की थी। और जब ये मैंने कल दूध लिया था उसके बाद यूज़ नहीं किया था, तो हल्के सा क्वांटिटी कम है, ये मैं आके अंकल से चर्चा करूँगा। फ़िलहाल के लिए मैं दूध रख दिया है अपनी, बस पैकिंग करता हूँ। और ये जो मलाई बची है, मोटी मोटी थिक मलाई, इसको कटोरी में निकाल के रख देता हूँ। सो आई एम अ बिग टाइम मलाई लवर। मुझे पराठे के साथ, आलू के पराठे, प्लेन स्क्वायर वाला पराठा, मलाई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो मुझे मलाई का लगता है वो है ब्रेड के साथ, एक तरफ ब्रेड में मलाई लगा दी और एक तरफ जैम, और क्या मज़ेदार कॉम्बिनेशन बनता है। सो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी टाइमली निकल जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम से घर बंद पड़ा है। तो वही है कि मैं आज जाऊँगा, कल मेरी शिफ्ट है, तो आज मैं अगर थक भी जाऊँगा तो ये मेरे पास थोड़ा टाइम रहेगा आज और कल के बीच में कि मैं अपने आप को सेटल कर सकूँ, जो खाने पीने के लिए मुझे सामान चाहिए वो मैं ला सकूँ। इसलिए मैं टाइमली निकल रहा हूँ, अर्ली। बस अपनी मैंने दूध को मैंने रख दिया, जब तक मैं रेडी होऊंगा तो तब तक तो जम जाएगा वो, तो रास्ते में फटने का डर भी नहीं रहेगा। और वहाँ जाके एक बार इसको बॉईल करके, तो वो मेरे लिए एम्पल दूध है। तो 2 लीटर, ऑलमोस्ट 2 लीटर। सो ये बची हुई मलाई ऑलरेडी जो पूजा ने मलाई इकट्ठी कर रखी, उसमें मैं डाल देता हूँ, बाद में इसका बन जाएगा घी। मैं मलाई खाने का मेरा मन नहीं कर रहा सुबह सुबह, वैसे मुझे अच्छी लगती है बट अभी नहीं खा सकता, क्योंकि ना ही पराठा है ना ही ब्रेड है, और मेरा भी मन भी नहीं कर रहा सुबह सुबह। तो मैं सोच रहा हूँ रास्ते में कुछ खाऊंगा, तो ये मलाई यूटिलाइज़ हो जाएगी क्यान के लिए, घी बनाने के लिए। सो मैं भी रेडी हूँ, सफाई करने में मेरे को जितना टाइम लगा और रेडी पैकिंग होने में, उतनी देर में दूध जम गया होगा। ये सॉरी फॉर द खलारा इन द फ्रिज, पर ऑलमोस्ट जम गया है। तो ये है कि फटेगा नहीं, कम से कम ये इसको मैं गाड़ी में एज इट इज़ रख दूँगा। और क्योंकि हल्की गर्मी अभी, तो एसी तो लगेगा गाड़ी में, तो पहुंच जाएगा ये सही सलामत। तो मैं बस फटाफट से घर लॉक करके निकलता हूँ पालमपुर के लिए। वैसे तो मैं लास्ट मंथ भी गया था घर, पर वही ऑलमोस्ट उस बात को भी महीने से ऊपर हो गया। और कल घर में चूहे की लाश मिलने की वजह से मैंने सोचा कि अब मैं जा ही आता हूँ, क्योंकि वैसे तो चलो कोई ना कोई खोल देता मामू वगैरह, बट वही है कि बहुत ज़्यादा टाइम से बंद हो रखा है, वो बीच में आके खोल जाते हैं। और कल डेड बॉडी पाई गई चूहे की, तो मैंने सोचा अब मुझे जाके देखना पड़ेगा कि जेरी को ऐसा क्या हुआ कि जेरी ने वहाँ सुसाइड करी। तो मैं जग्गा जासूस बन के जा रहा हूँ। सो मैं एक घर बंद करके दूसरा घर खोलने जा रहा हूँ, पर एक टेंशन वाली बात ये होगी कि कभी कभी वो ख्याल आता है ना एकदम से, मुझे चलते गाड़ी चलाते ख्याल आ रहा है कि मैंने लॉक लगाया था कि नहीं लगाया था। तो मेरे साथ तो ऐसे बहुत बार होता है, गाड़ी खड़ी करके आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैंने गाड़ी लॉक करी थी कि नहीं करी थी। अब मैं जब घर से आया, तो वैसे तो मैं करके आया हूँ, पर वो होता है ना कभी कभी एकदम से थॉट आता, और फिर अब वो टेंशन सी हो गई है। अब पूजा भी घर पे नहीं है, अब देखता हूँ कैसे मैं कंफर्मेशन करूँ कि मैंने लॉक लगाया था कि नहीं लगाया। वैसे बस वो तसल्ली के लिए कि ताकि मैं गाड़ी फोकस होकर चलाऊँ, वरना वही है कि एकदम से कभी कभी थॉट आता ना कि आपको मोबाइल नहीं मिल रहा, तो एकदम से बॉडी शॉक में जाती है। तो वैसे भी अभी मेरे को सेम वैसे शॉक जैसी सिचुएशन आ रही कि मैंने लॉक लगाया था कि नहीं लगाया था, पता नहीं यार। याददाश्त और सारा क्लाइमैक्स हो जा रहा है, सब पीछे से आगे से पीछे तक सब याद आ गया, पर बस मुझे वही मोमेंट नहीं याद आ रहा है कि मैंने सामान रखा था, फिर उसके बाद मैंने चाबी ऐसे करी थी। मेरे साथ तो ऐसे होता, आप लोगों के साथ पता नहीं ऐसा होता कि नहीं होता, कि वो होता ना कि हम घर से कभी जा रहे होते तो वो लॉक लगा के चेक करते हैं, तो
बस वही तसल्ली। बारिश लगी है और बस सोइए। बरसातों में थोड़ा ड्राइविंग करना रिस्की रहता है। ये कि भी इतनी तेज़ बारिश नहीं तो हल्की फुल्की बारिश तो चलती है, बट वही कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो वही लैंडस्लाइड का थोड़ा डर रहता है। तो उस बरसातों में वही है कि तभी मैं 3 दिन में निकला हूँ ताकि पता रहे रास्ते का आराम से। ब्रेकफास्ट का इंतज़ार करते करते ब्रंच टाइम ही हो गया। तो मैं अब सुकून के साथ गाड़ी चला रहा हूँ क्योंकि पूजा ने आंटी के थ्रू, हमारे जो पड़ोस में रहते हैं उनके थ्रू एक बार चेक करा लिया था कि दरवाजे समीर के दरवाजे बंद है कि नहीं। बट वो ये मुझे कभी कभी अपने ऊपर यकीन नहीं होता कि मैं ऐसी हरकतें भी कर सकता हूँ कि मुझे याद नहीं कि मैंने डोर अच्छे से लॉक किया था या नहीं किया था। तो वो ये अभी मैंने खाया यहाँ पे हमारे श्री नान। बाकी सब थोड़ा सा ही रास्ता और रह गया। ऑलमोस्ट 1 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा। बीच बीच में बारिश हो रही है, बीच बीच में सही हो जा रहा है मौसम। तो मैं सोच रहा हूँ जितनी टाइमली मैं पहुंच जाऊँ, क्योंकि पालमपुर में कब बादल बरस पड़ते कुछ पता नहीं लगता। सो फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैंने एसी बंद कर दिया। मैंने सोचा देखता हूँ मौसम कैसा, मतलब ठीक ठीक ही है। अगर गाड़ी चलती रही तो हवा ठीक ठीक सी आ रही है, मतलब ना ज़्यादा गर्म कह सकते हैं ना ज़्यादा ठंडी। और वही है हुमस से भी है क्योंकि बारिश हुई है, अभी हटी है। मतलब यहाँ तो हुई नहीं है, तो पीछे लगी थी बारिश। यहाँ भी अभी छिट्टे छिट्टे पड़ना शुरू हो गए हैं। तो बस इंजॉय। और वही है कि जैसे मैं अभी जहाँ पे खाना खाने के लिए रुका था ना, इतना मज़ा आया खाना खाने का खुले में बैठ के। बस ये था कि उन्होंने धुआं लगा रखा था, और धुआं इसलिए लगा रहा था क्योंकि मच्छर जंगल में तो था ऑलमोस्ट रास्ते पे बिल्कुल रोड पे। वो ये मच्छर भगाने के लिए, तो बीच में तो मेरे आंसू ही आ गए थे, इतना धुआं आ गया। और मेरे कपड़ों में एक्स इफेक्ट हो चुका है, क्योंकि एक्स इफेक्ट ऐसे हुआ क्योंकि एक्स से वो लकड़ी काटी थी और वो लकड़ी का सारा धुआं मेरे में आ गया, तो एक्स इफेक्ट। बारिश काफ़ी तेज़ शुरू हो गई और ये मैं नहीं चाह रहा था। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वही है रास्ता बंद हो जाए ना वो दिक्कत रहती है। वैसे तो आप आराम से चलते रहो, बट वो है कि ज़्यादा किनारे में मत लेके जाओ गाड़ी, क्योंकि वही है गाड़ी पे धंसने का डर रहता है। सड़क पे रखो, ज़्यादा कोने में मत लेके जाओ, यही मेन चीज़ है। और आंखें अपनी खोल के चलाई गाड़ी, बिल्कुल सतर्क हो गए। अब आप सोच रहे होगे कि मैं तो वीडियो बना रहा हूँ और आप बोलोगे कि ये बोल रहा है कि गाड़ी सतर्क होकर चलाएं, और मैं वीडियो बनाते बनाते ड्राइविंग कर रहा हूँ। तो मेरा ध्यान सड़क पे ही है, मैंने सिर्फ कैमरा होल्ड करके रखा है, बट मेरा सारा फोकस गाड़ी चलाने में ही है। तो थोड़ा ही दूर रह गया, 37 किलोमीटर पालमपुर। और शुक्र है थोड़ी कम हो गई है। वो ये कभी बहुत तेज़ हो जा रही है और कभी कम हो जा रही है, वह ऐसे लगी रहे तो कोई टेंशन नहीं। बहुत ज़्यादा जब तेज़ हो जाती है ना, फिर डर सा लगने लगता है। बारिश में आपको बस ऐसी जगह का ध्यान रखना पड़ता है। अभी तो यहाँ तो बारिश हुई नहीं, पर वही है यहाँ पे पानी पत्थर के साथ कभी भी आ जाता है। आगे एक और आ रहा है, तो बस ये कई जगह ऐसे पॉइंट आते हैं जहाँ पे ना पानी आता है। पर वही है कि वो पहाड़ पे अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो तो पानी आ सकता है पीछे से। और वही है इसमें पत्थर होते हैं इतने ज़्यादा। पर वही है मौसम बड़ा प्यारा है। तो मुझे तो पर्सनली बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। बट वो ये बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो मैंने आपको बताया था कि कभी कभी उस प्यार से भी डर लगता है। मुझे बारिश तो प्यारी है,
बट वो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वो प्यार खतरनाक हो जाता है। क्या हाल हो गया, लास्ट टाइम जब मैं आया था उससे इतनी घास हो गई। बाबूजी धीरे चलना, काई में ना फिसलना, इतनी काई हो रखी है। ये तो अच्छा मामू चूना डाल गए हैं, मामू चूना लगा गए हैं। तो मैं पहुंच गया हूँ घर। और यही है, जब कोई नहीं होता ना तो ऐसा खाना जंगल। वो फूल भी लगे हैं, इस फूल को बोलते हैं बर्ड ऑफ पैराडाइज। और यहाँ इतनी फिसलन है ना, करना पड़ेगा इसका कुछ। हम देखते हैं, चूना तो डाला पर वो ये चूना डाल के भी कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि बारिश होती वो फिर बह जाता है। पर चलो भी मैं हूँ कुछ दिन यहाँ पे, मैं खोलता हूँ घर ऑलमोस्ट 1.5 महीना बंद रहा। वैसे तो मामू बीच बीच में खोल देते हैं, बट वो ये फिर भी जब वैसे पूरी तरह से खुलने में ना और बीच बीच में आके खोलने में थोड़ा तो वो रहता ही है। अब धीरे धीरे मैंने कमरों की खिड़कियाँ खोलनी शुरू करी हैं, लाइटें जलाई हैं, क्योंकि यहाँ पे बिच्छू बच्चू भी होते हैं तो देखना पड़ता है। तो अभी लाइटें ऑन करता हूँ, जिस किसी ने भी निकलना होगा वो निकल जाएगा। और मैं सारे कमरों की खिड़कियाँ खोल देता हूँ ताकि फ्रेशनेस से हो जाए। ये भी खोल लिया। वो है, यहाँ तो स्पाइडरमैन ने दम तोड़ दिया, इसको कैसे निकालना। और सफाई तो कल ही होगी। सो फिलहाल के लिए आज इतना ही। अभी मैं भी थक गया हूँ क्योंकि मैं एक तो सुबह अर्ली बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गया था, और अभी थकान तो नहीं है बट वो है कि नींद सी फीलिंग आ रही है। मैं बस थोड़े झाड़ू झूड़ू, सोफे बिस्तरे चादरें सब चेंज करना पड़ेगा, और अपने निक्कर भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि जैसे ही मेरी सेक्सी लातों को मच्छरों ने देख लिया, उनको न्योता मिल गया तो हाथों ने तो अटैक कर भी दिया। और मैं वो भी लाना भूल गया अपने साथ, मच्छर वाली स्प्रे। तो ये कपड़े भी चेंज करता हूँ। और यहाँ तक के लिए मेरा हम सफ़र बनने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आगे वाले ब्लॉग में। अभी तो मेरी कल से तो शिफ्ट है, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो जितना पीरियड है उसमें मेरा मेन मकसद है कि मैं फ़िशिंग के लिए जाऊँ। तो मैं मामू को भी बताऊँगा कि फ़िशिंग का प्लान बनाओ किसी दिन, तो जाने से पहले फ़िशिंग ज़रूर जाऊँगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।